वेलकम बैक बच्चों। तो मैं अभिजीत आनंद फिर से आपके सामने रोटेशन लेक्चर नंबर 7 आर्म्स एकेडमी की तरफ से लेकर हाजिर हूं। और आज हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ने वाले हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अ काइंड ऑफ मींस रिपीटिशन ऑफ एक टॉपिक है जो कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था। उसी जैसा कुछ मिलता जुलता चीज है जो आपको याद होगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग कहाँ लगाते थे? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में लगाते थे। जब एक्सटर्नल फोर्स अगर एक सिस्टम पे जीरो होगा तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम आराम से लगा सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां पे हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते थे वो होता था कोलिजन। याद करो, कोलिजन में हम लोग सबसे ज्यादा याद करो, मैं सबसे पहला लाइन जो सिखाया था COLM, कॉलम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी काम करता है। अगर फोर्स जीरो है किसी सिस्टम पे तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लग सकता है। उसी तरीके से अगर टॉर्क ऑन ए सिस्टम इज जीरो अबाउट एनी एक्सिस और अबाउट एनी पॉइंट, देन हमारा क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम भी चेंज नहीं करेगा, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम लगा सकते हैं। तो चलिए इसको डिटेल में सीखते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और इसे कवर अप करते हैं। तो सबसे पहले न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता था? सर, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। उसी तरीके से हम बोल सकते हैं टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। It states that it it states that net external torque acting on a system about any point O is equal to rate of change of angular momentum of system about any point। जो टॉर्क लगता है about any point, टॉर्क हम लोग हमेशा निकालते हैं तो किसी पॉइंट के अबाउट, एंगुलर मोमेंटम हमेशा हम निकालते हैं किसी पॉइंट के अबाउट और किसी एक्सिस के अबाउट। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम अबाउट एनी पॉइंट causes the change in the angular momentum about any axis। हाँ है ना? तो टॉर्क एक्सटर्नल अबाउट एनी पॉइंट ओ, टॉर्क एक्सटर्नल about any point O causes what? Rate of change of angular momentum about any point O। हम एंगुलर मोमेंटम अगर लिखे तो अबाउट एनी पॉइंट O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चेंज करेगा। सो टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा? अगर यहीं पे हम टॉर्क एक्सटर्नल लिखे तो यहां से क्या आ रहा है? टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू, अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? डी ऑफ आई ओमेगा भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय dt। अगर हम ये यूज करें तो क्या आ जाएगा? टॉर्क एक्सटर्नल इज नथिंग बट आई इंटू डी ओमेगा बाई dt। वहां से हमारा क्या आ जाएगा? टॉर्क एक्सटर्नल। तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला बन के आ रहा है, टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू आई अल्फा अबाउट एनी पॉइंट। तो टॉर्क एक्सटर्नल क्या लाता है? आई अल्फा लाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। जिस तरीके से फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, उसी तरीके से टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अल्फा का दो वैल्यू, अल्फा एवरेज क्या हो जाएगा? टॉर्क एवरेज क्या करेगा? सिंस इफ रिमेंबर, जिस तरीके से फोर्स एवरेज क्या करता था? सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी तरीके से टॉर्क एवरेज क्या करेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ या ना? कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बस एन एनालॉगस फॉर्मूला है। इट इज एन एनालॉगस फॉर्मूला जहां पे ये भी एवरेज होगा, टॉर्क भी वेक्टर होगा। हाँ या ना? ये दोनों फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए ताकि हम आने वाले क्वेश्चंस में इसको अप्लाई कर सके। तो चलिए देखते हैं। सो हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है और पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। द डायमीटर ऑफ ए डिस्क इज गिवन। द डायमीटर ऑफ एक डिस्क दिया हुआ है। क्या बोल रहा है? इट्स मास इज ऑल्सो गिवन। व्हाट टॉर्क विल इंक्रीज इट्स एंगुलर वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 120 रोटेशंस पर मिनट इन 8 सेकेंड। तो सर, ओमेगा इनिशियल क्या दिया हुआ है बच्चा? 0। ओमेगा फाइनल जब भी रोटेशंस पर सेकेंड या पर मिनट दिया रहे, यानी ओमेगा दिया हुआ है। सर, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी होता है। एक रोटेशन में 2 पाई होता है, 120 रोटेशन है, 120 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई, सर मिनट कितना है? 60 सेकेंड्स है। तो 60 मिनट, एक मिनट को 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये बेसिकली
120 रोटेशंस पर मिनट, तो इन 8 सेकेंड में ये एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रहा है. व्हाट टॉर्क विल चेंज इट्स एंगुलर वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू इतना इन 8 सेकेंड्स. कितना टॉर्क? तो ये टोटल फेनोमेनन 8 सेकेंड्स का हो रहा है, बट ओमेगा फाइनल इज 120 रोटेशंस पर मिनट. तो ये क्या हो जाएगा? तो 62 टाइम्स, सो इट इज 4 पाई rad per second. तो यू नो वो दे आर आस्किंग टॉर्क, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. तो सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायमीटर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है. तो इट इज डिस्क, डिस्क का हमको रेडियस दिया हुआ है. रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस है 0.5/2, 0.5/2 रेडियस हो जाएगा. तो सर हम बोल सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, या टॉर्क इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम भी लिख सकते हैं. तो आई अल्फा से सर वैसे अल्फा एवरेज क्या हो जाएगा? अल्फा एवरेज इज इक्वल टू सर डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी. सर ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय टाइम टेकन. सर ओमेगा फाइनल तो हमारा कितना आ गया? 4 पाई, माइनस इनिशियली कितना था? 0. टाइम कितना लग गया बच्चा? 8 सेकेंड्स. सो इट इज व्हाट? पाई/2 rad per second square. हाँ या ना? So once I have what is moment of inertia of disk? Basically it is mr square by 2 into alpha average basically. So what does a mass of a disk is given? 16. What is the radius? So 0.5 by 2 into 0.5 by 2 into 1 by 2, 1 by 2 mr square by 2 into pi by 2. So if we see 16 5 ja 80, so 8 into 0.5 is 4, 4 divided by 2 2 ja 4 2 ja, so it is 4 pi divided by 2 4 8 16. So it is pi by 4 Newton meter torque is required. Pi by 4 Newton meter is required. हाँ या ना? So pi by 4 Newton meter is required. That much amount of torque is required to move, to change the angular velocity from 0 to this much in 8 seconds. So simple, it was a question of torque is equal to I alpha. हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड से पहले यहाँ पे हमारे सामने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आ गया. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सो इट इज द टॉपिक. सो जैसे हम लोग जब फोर्स एक्सटर्नल बॉडी पे 0 हुआ करता था, तो हम लोग क्या कंजर्व करते थे? सर लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा करते थे. अगर टॉर्क क्या लाता है? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. तो अगर टॉर्क एक्सटर्नल 0 हो जाए, इफ टॉर्क एक्सटर्नल 0 हो जाए, देन चेंज इन एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा. इंप्लाइज L will become constant and L initial is equal to L final हो जाएगा. If the resultant external torque acting on a system becomes 0, then the total angular momentum of the system remains conserved. So remains constant, yeah, conserved. If a system is isolated from the surrounding, any internal interaction between the different part cannot alter its angular momentum. सर अगर मैं एक सिस्टम को आइसोलेट कर दूं, एक बॉडी को आइसोलेट कर दूं पूरे सराउंडिंग से, वो अकेला सिस्टम है, तो इंटरनल फोर्सेस के चलते, जो एग्जांपल था बॉम्ब एक्सप्लोजन, अचानक से इंटरनल केमिकल रिएक्शन के चलते उसमें एक्सप्लोजन होता है, तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इट्स पार्ट्स लगा सकते हैं. तो पूरे सिस्टम को लगा देंगे तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लग सकता है. उसी तरीके से किसी बॉडी पे क्या लग सकता है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. कब? इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज 0. तो चलिए आगे देखते हैं इसको थ्रू क्वेश्चंस. हमारे पास क्वेश्चन आ गया है. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? टू व्हील्स A and B are placed coaxially. Okay, wheel A has moment of inertia IA and wheel B has moment of inertia and angular velocity omega A दिया हुआ है. ओमेगा ए से घूम रहा है एंड व्हील बी इज स्टेशनरी. इसकी ओमेगा और बी क्या है बच्चा? 0 है. ऑन क्लबिंग देम टुगेदर, अगर दोनों को साथ ले आए विथ ए क्लच, क्लच लगा के मूव ज्वाइंटली बाय एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश क्या हो जाएगा? तो सिंपल वी के सिंस दोनों बॉडीज आपस में आके टच हो रहे हैं, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, आपको खींचा नहीं जा रहा. सर क्लच इज जस्ट सेइंग एन आइडिया कि दोनों साथ में, कोई टॉर्क नहीं लगा रहा. नो टॉर्क, क्लच इज नॉट ब्रिंगिंग एनी टॉर्क. क्लच कोई टॉर्क नहीं लगा रहा है. तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं,
अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो साफ साफ हो रहा है कि ये नहीं होगा, ये डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपका एक डिस्क ऐसा घूम रहा है और दूसरा डिस्क इसके साथ क्लच हो गया, जुड़ गया है। अब ये दोनों बॉडीज ओमेगा डैश से घूमेंगे, नया ओमेगा डैश से घूमेंगे। तो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ since no external torque is acting, since no external torque is present, mg sir mg का फोर्स नहीं है तो mg is passing through the center of mass, no external effect will be there, no external torque is present, so tau external is how much? 0, implies we can apply what? Apply conservation of angular momentum, CO कोआम, इसको हम लोग कॉलम और कोआम भी पढ़ सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो L initial मस्ट बी इक्वल टू L फाइनल अबाउट सेंटर ऑफ मास हम लोग लगा रहे हैं। तो पहले ये भी रोटेट हो रहा था, ये रोटेट नहीं हो रहा था, तो L इनिशियल क्या था सर? IA ओमेगा ए था, हाँ या ना? प्लस इनिशियल इसका क्या था? 0 था, इज इक्वल टू फाइनल सर आई ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम लोग ऐड कर सकते हैं आई ए प्लस आई बी इंटू ओमेगा डैश हो जाएगा। सर ओमेगा डैश क्या यहां से आ जाएगा सर? आई ए ओमेगा ए डिवाइडेड बाई आई ए प्लस आई बी, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा फॉर कॉमन एंगुलर वेलोसिटी, हाँ या ना? आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि कैसे इसको हम लोग लगाते हैं। या क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉकरोच ऑफ मास m, एक कॉकरोच है मास m का, इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v in anti-clockwise direction sense of the rim of a disk of radius r, the moment of inertia of disk about an axis is I, it is rotating clockwise, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन अलग है, यानी एंगुलर मोमेंटम अलग अलग है, रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इफ द कॉकरोच रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो देन कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क। सिंस इफ वी कंसिडर दिस एज ए टोटल सिस्टम, no new forces has come, so no new torque has come. Since no external torque has come, no external torque has come, so we can apply what? Conservation of coarm, conservation of angular momentum, that is L initial about center of mass about COM initially is equal to L final about center of mass। तो पहले एंगुलर लीनियर मींस एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क क्या हो जाएगा? तो डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू आई लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा सर? आई। और अगर एक कॉकरोच एम वी से जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? आई ओमेगा एंगुलर मोमेंटम। ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, तो माइनस सर ये एम वी वेलोसिटी से जा रहा है तो क्या हो जाएगा? एम वी आर साइन 90, एम वी आर साइन 90 इज इक्वल टू, अब क्योंकि डिस्क रोटेट हो रहा है, कॉकरोच उस पर रुका हुआ, तो कॉकरोच भी उसके साथ साथ जिस ओमेगा से जा रहा है वो भी रोटेट हो रहा है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क प्लस व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉकरोच। जब एक बॉडी लीनियर वेलोसिटी अबाउट ए सेंटर ऑफ मास कर रहा था तो उसकी क्या हो जाएगी? एम वी आर साइन थीटा, एम वी आर किसी मोमेंट पे क्या हो जाएगा? एम वी आर साइन थीटा ही हो जाएगा ना, एम आर स्क्वायर आई ओमेगा। सो इट इज नॉट या आई एम वी आर साइन 90 प्लस, अगर मैं इसको देखूं तो क्या हो जाएगा सर? एम into r square, why? Because this cockroach will act as a point object, अब ये साथ साथ घूम रहा है, it will act as a point object, so m r square into new omega dash, so what will become the new omega dash sir? I omega minus m v r sin 90 डिग्री, और ये अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो इसको भी हम डायरेक्शन माइनस ही लेंगे, डिवाइडेड बाई व्हाट? माइनस टाइम्स ऑफ सर आई प्लस
mr²। हाँ या ना? आप माइनस क्यों ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि सर ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज में घूमता रहेगा ना। यहाँ पे अगर हमने आई ओमेगा किसका लिया है, ओमेगा को पॉजिटिव माना है और इसको नेगेटिव माना, तो ये पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव, क्योंकि हमारा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सेंस पॉजिटिव है। सो डिस्क जिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, वी हैव थॉट इट एज पॉजिटिव। कॉकरोच नेगेटिव, कॉकरोच का जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? mvr sin थीटा, इट इज गोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे हम निकाल सकते हैं इसका कॉमन एंगुलर वेलोसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। A rotating table has angular velocity omega and moment of inertia I1. A person of mass m stands at the center of the rotating table. Okay, if the person moves to a distance r, then along its radius, then what will be the final angular velocity of the rotating table? Again, it is a combination of disk and person. So no other person, no external body is coming. So earlier, a person was at the center. Now it was rotating with an omega क्या था? रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो रहा था। नाउ डिस्क में वो आदमी जो है, नाउ दैट पर्सन हैज कम अप टू सम पॉइंट ऑफ आर एंड इसकी रेडियस मोमेंट नहीं दी हुई है। देन व्हाट कैन वी से? सर सिंस वी कंसीडर दिस एज वन सिस्टम, अगर इसको हम सिस्टम माने, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आया है। तो पहले भी इंसान था, बाद में भी इंसान है, हाँ या ना? अगर आदमी का बाद में mg भी तुम काउंट कर रहे हो ना, mg force, that is not bringing torque, not causing torque. Why? This force is parallel to the axis of rotation, not causing any external torque, not causing any external torque. तो क्या हो जाएगा बच्चा, बोलिए? We can apply conservation of angular momentum. So what it will be, tell me? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से क्या हो जाएगा? सर L इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू L फाइनल, हाँ या ना? तो हम क्या लिख सकते हैं? पहले सिर्फ डिस्क रोटेट हो रहा था तो आई ओमेगा प्लस, अगर आदमी का मास पूरा सेंटर पे ही था, सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पर्सन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन? 0। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? पूरा मास एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, देन 0। अब वो पर्सन कुछ दूर चला गया, उस आदमी का मास कितना है बच्चा? If the person moves at a distance r along its radius, then what will be the final? Person of mass m is given, so this mass is m. उसका मास कितना है? m. So what is the, अब वो बस वो थोड़ा r जाके खड़ा हो गया, it will be also rotating with the table. तो सर इनिशियली उसका एंगुलर मोमेंटम 0 था, बाद में मोमेंट एंगुलर मोमेंटम या हम लिख सकते हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही 0 था, तो एंगुलर मोमेंटम 0 था। नाउ I plus this is I is what? Moment of inertia of the table, plus what is the moment of inertia of this man? Sir, m into r square into some omega dash. So what is the velocity of omega dash? Sir, I omega divided by I plus m r square, हाँ या ना? ये हम आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि this mass of this person will act as a point object about the axis of rotation. वो एक point object की तरह behave करेगा। चलिए आगे बढ़े। I hope you are getting the idea. Please pause the video and try it by yourself, please. So fifth number question. Moment of inertia of uniform rod of mass capital M, उसका mass दिया हुआ है बच्चा, mass capital M, uniform rod of mass M and length L is given about an axis through its center. सर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस बीच पॉइंट में काटा हुआ है, उस एक्सिस से वो पास कर रहा है, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। Through its center perpendicular to the length, and it is given by ml square by 12. We know the moment of inertia of a rod about an axis which is passing about the center of the mass perpendicular to the plane of the rod. Now consider one such rod pivoted at its center, free to rotate in a vertical plane. वो ऐसे घूम सकता है vertical plane में, समझ में आ रहा है? वो ऐसे यहाँ pivoted है
और इस पॉइंट के अबाउट घूम सकता है, ठीक है। The rod is at rest in the vertical position. Rest में rod. Bullet of mass m is coming horizontally at a speed of v. Strikes and gets embedded into it. उसमें घुस जाता है. The angular momentum. जब भी collision हो तो यहाँ पे since rotation हो रहा है तो when we can apply conservation of angular momentum. अगर body translate कर सकता है then it is conservation of linear momentum. Since it is collision and bodies can rotate, only, so we can apply conservation of angular momentum. We can apply what? Conservation of angular momentum. अगर हम लगाए तो L initial of the system about pivot point, about axis O, about O must be L final of the system about O. आया ना? तो सर L इनिशियल कितना हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम इनिशियली सर रॉड का तो 0 हो जाएगा क्योंकि रॉड वर्टिकली रुका हुआ है, उसमें कोई मोशन नहीं है, प्लस सर इस बॉडी का अबाउट दिस एक्सिस पासिंग ओवर हियर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज व्हाट? L/2. So m line of velocity is v. What is the perpendicular distance of the pivot of the bullet about the pivot point? Sir L/2. So we will take what? L/2. And what is the angle sense of rotation? So r is like this and velocity is like this, so it will be inward. Angular momentum will be inward. So we can write इनवर्ड माइनस ले सकते हैं, अंदर वाले डायरेक्शन को माइनस मान ले, या उसका if it is moving like this, r vector cross b vector is inward only. So what is the angular momentum of gets embedded into the rod, and rod is also rotating in the anti-clockwise direction. So anti-clockwise direction is inward only. We can take it as positive. Here sense of anti-clockwise is taken as positive. Direction we are taking as positive. So क्या हो जाएगा angular momentum after it gets embedded? Sir, the moment of inertia is I, that is ml square by, later we will put it I, and what? Sir, I into what is the velocity gets embedded, bullet of mass at a speed it strikes and gets embedded in one of the rod. The angular velocity of the rod just after the collision, मुझे नहीं पता, but I plus what is the moment of inertia of this bullet? Bullet will get embedded, it will act as a pivot point, it will act as a point mass. So m into L/2 का whole square times of omega dash. This is omega dash they are asking. So omega dash is nothing mv L/2 divided by what is the moment of inertia of rod? ml square upon 12 plus sir ml square upon 4. What it will become? mv L/2 divided by 12 3 plus 1 4 ml square by 3. ठीक है, m से m चला जाएगा, l से स्क्वायर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3v by 2l. 3v by 2l is the angular velocity, new angular velocity of the system, that is of the rod, and rod is moving in the anti-clockwise direction along with the bullet embedded inside it. Bullet embed हो चुका होगा उसके अंदर में, हाँ या ना? With the help of conservation of angular momentum, we have found out the common angular velocity after the collision. जैसे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा के वेलोसिटी निकालते थे, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी निकाल रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ again they are saying the same concept, conservation of angular momentum we have already studied. They are saying the same because we want to apply its application in more different cases. Spinning of ice skater. अब ये सब कुछ कॉमन नेचुरल फिनोमेनन है जो हमारे आसपास हो रहा होता है, या कुछ हम स्पोर्ट्स देखने जाते हैं, कुछ ऐसा प्रोसेस देखने, कुछ ऐसा एक्टिविटी देखने जाते हैं जहां पे हमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम का एकदम खास एग्जांपल दिखता है. वो कौन सा है बच्चा? तो स्पिनिंग आइस स्केटर. आपने बहुत बार इस टीवी पे, या आपने अगर आप ठंडे देशों में रहते हैं या ठंडे देशों में का गेम देखे होंगे, वन ऑफ द गेम इज आइस स्केटिंग. वो एक शू पहना जाता है जिसमें पतली सी एक स्पाइक मींस रेल वायर स्पाइक टाइप होता है, और वो लोग स्केटिंग करते हैं. तो स्केटिंग में आप देखते होंगे कि बॉडी को जब भी तेज घुमाना है, दे फोल्ड देयर बॉडी सो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस.
moment of inertia decreases so that omega can increase. If product of I into omega has to remain constant for conservation of angular momentum, then for omega, if I increases implies what? Omega will have to be decreased. If I decreases, omega will increase. अगर डांसर को अपना स्पीड बढ़ाना है, he will open his body so that moment of inertia will increase and omega will decrease. अगर अपने डांसर को अपना स्पीड घटाना है तो he will open his body. अगर अपने डांसर को अपना स्पीड को मीन्स स्लो करना है तो क्या करेगा बोलो? तो अगर वो मान लीजिए वो अपने बॉडी को पूरा फोल्ड करके एकदम अंदर समेट लेता है अबाउट एन एक्सिस, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गई? घट गई, तो ओमेगा बढ़ जाएगा. अगर उसको अपना स्पीड बढ़ाना है, ही विल फोल्ड हिज बॉडी. इफ ही हैज टू डिक्रीज इट्स स्पिनिंग स्पीड, तो वो अपना बॉडी को खोल लेगा. क्यों? इफ ही विल ओपन हिज बॉडी, द कुछ मासेस एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर चले जाएंगे, एम आर स्क्वायर. सो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो ओमेगा घट जाता है. So what it is written, a spinning ice skater or a ballet dancer can control her motion of moment of inertia by extending or folding her arms and make use of conservation of angular momentum to perform their spins. Okay. In doing so, no external force is needed. कोई external force नहीं लगता है, बस अपना movement करना पड़ता है. And if we ignore the effect of friction from the ground, क्योंकि वो आइस स्केटिंग जनरली आइस पे करते हैं, वहां फ्रिक्शन ऑलमोस्ट लाइक जीरो रहता है, म्यू की वैल्यू बहुत छोटी रहती है. एंड द एयर, क्योंकि बॉडी बहुत ही पतली और स्ट्रीमलाइन होती है और मोशन जो हो रहा होता है वहां पे एयर भी बहुत थिन होता है, पतला होता है, तो एयर फ्रिक्शन भी बहुत कम मान सकते हैं. देन एंगुलर मोमेंटम कैन बी assumed टू बी कंजर्व्ड व्हेन शी स्प्रेड्स हर हैंड और लेग्स अवे फ्रॉम द स्पिनिंग एक्सिस. जब वो अपना हाथ पैर फैला देगी, then moment of inertia will increase and omega will decrease. Then angular velocity decreases when she bring her hand and legs very close, then moment of inertia decreases and consequently her angular velocity increases. तो अगर स्पिनिंग एक्सिस से आपका बॉडी दूर जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, तो ओमेगा घटेगा. अगर स्पिनिंग एक्सिस एकदम पास आ जाएगा, स्पिनिंग एक्सिस आपके बॉडी से पास कर रहा है, अगर पूरा बॉडी उसके आसपास रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगा, एम आर स्क्वायर. दूरी सब घट रही है, तो बॉडी बहुत नजदीक आ गया, then moment of inertia will decrease, then omega will increase. हाँ या ना? I hope you are getting the example of this common activity which happens around us. Second is student on rotating turntable. तो एक मीन्स कोई स्टूडेंट है जो हाथ में डंबल लिए हुए, सो दैट डंबल हैज सम मास, तो वो क्या करता है, वो एक टेबल पे घूमता रहता है. तो स्टूडेंट विद द डंबल्स एंड द टर्न टेबल मेक एन आइसोलेटेड सिस्टम. एक आइसोलेटेड सिस्टम है. अगर हम इस पूरे बॉडी की बात करें तो ये पूरा आइसोलेटेड सिस्टम है. हाँ या ना बच्चा? दिस बॉडी इज टोटली एन आइसोलेटेड सिस्टम. तो व्हाट हैपेंस, टेल मी. ये बॉडी आइसोलेटेड है. अगर ये बॉडी अपना फोल्ड करेगा एंड मींस ओपन करेगा, फोल्ड करेगा, विल एनी एक्सटर्नल फोर्स कम? नो. सो ऑन विच नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स. कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है. We can ignore friction and the bearings of the turntable and air resistance. ये चीजों को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो कोई आपका एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है. इनिशियली द स्टूडेंट हैज हिज आर्म स्ट्रेच्ड, पहले स्ट्रेच्ड है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा हुआ था, स्पीड उसका घट जाएगा. तब वो अपने अगर वो डंबल को अपने पास ले आता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगा, देन इट्स speed will increase. Initially the student has his arm stretched. When he draws the dumbbell close to his body, his angular velocity increases due to conservation of angular momentum. Obvious सी बात है, ये चीज तो हम देख रहे हैं. अगर कोई भी चीज नजदीक आ जाएगा एक्सिस के तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगा, तो ओमेगा बढ़ जाएगा. इस तरीके से ये स्टूडेंट्स या ऐसे एक्टिविस्ट अपना स्पीड को इंक्रीज, ओमेगा को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं. चलिए, सेम टाइप है, स्केटिंग एंड लेडी एक्सटेंडिंग हर आर्म एंड इफ शी इज फोल्डिंग देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस. साफ साफ फिगर में पता चल रहा है अगर आप देखोगे तो. नाउ एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर अगर आज का देखे तो कौन सा है बच्चा? क्वेश्चन नंबर 6. सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 question. A disk of mass m and radius r is rotating about its axis.
disk of m and radius r is rotating about its axis with an angular velocity omega. Now a mass m falls on its rim. अचानक से आके गिरा, अचानक से एक बॉल आके गिरा, ठीक है, वो आ रहा था v वेलोसिटी से नहीं, अचानक से आके गिरा. अब ये हाइपोथेटिकल केस है. अगर उसने बोलता कि इफ इट हैड बीन कमिंग फ्रॉम हाइट h, तो उसकी वेलोसिटी होती जो इंक्रीज हो रही होती, तो एक्सटर्नल फोर्स होता, और उसकी वैसे भी द एक्सिस ऑफ मींस इफ यू सी, अचानक से उसको गिराया, अचानक से एक मास आया ऑन इट्स रिम स्टिक्स टू इट, अचानक से आके गिर के चिपक जाता है. फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम. सिंस अगर हम ये सिस्टम देखें तो सिस्टम अकेला था, हाँ या ना, अचानक से बॉल आके एक चिपक गया इसके साथ, अचानक से एक नया बॉल आया चिपक गया, तो अब ये बॉडी में नया ये आ गया है. नाउ इफ यू सी, इसकी mg ये है, सिंस द फोर्स इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसका कोई नेट एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होगा. सिंस mg is parallel to the principal, since mg force is parallel to principal axis, is parallel to axis of rotation, so its torque will be 0, axis of rotation, तो इसका टॉर्क क्या हो जाएगा बच्चा, its torque will be 0, torque is 0, torque is equal to 0. So what can we apply, we can applying conservation of angular momentum. तो क्या हो जाएगा सर, L इनिशियल अबाउट, अगर हम ये एक्सिस बात करें, x डैश must be L फाइनल ऑफ द सिस्टम अबाउट x डैश. तो इनिशियली हमारा इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I और ओमेगा है, प्लस सर वो बॉल अपने सिनेरियो में नहीं था, वो अचानक से आके गिरा है, अचानक से वो आके गिर के चिपक गया, तो नया ओमेगा पूछ रहा है. तो अचानक से पहले इट वाज नॉट इन दैट. वैसे भी अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इनिशियली उसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, कोई बॉडी था ही नहीं, अचानक से जब एक मास आके चिपक जाएगा, देन I प्लस m इंटू आर स्क्वायर इज द न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनटू क्या हो जाएगा, ओमेगा डैश. सो व्हाट इज ओमेगा डैश सर, I ओमेगा डिवाइडेड बाय I प्लस mr स्क्वायर, mr square. This is the new omega dash. We have been doing this kind of question of lately. इससे पहले भी ऐसे क्वेश्चंस हमें मिले थे जहां पे बॉडी आ रहा था और चिपक रहा था, बट यहाँ पे इट इज नॉट कमिंग विद कॉमन वेलोसिटी इनटू द पिक्चर, ये अचानक से आके चिपका है, हाँ या ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर अगर 7 देखें तो क्या कह रहा है, इफ एन इंसेक्ट गोज फ्रॉम ए टू सी देन फाइंड हाउ ओमेगा चेंजेस. थोड़ा दिमाग लगाइए, यहाँ पे सिस्टम है, सिस्टम रोटेट हो रहा होगा आई एन ओमेगा से, जब ये इंसेक्ट बहुत दूर है, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी व्हेन इंसेक्ट इज वेरी फार अवे, व्हेन इंसेक्ट इज फार अवे, then moment of inertia of the system is greater, then I of system is high, implies omega will be low, omega is low. Now when insect starts coming towards the center, starts coming towards the center, when insect start coming towards the center, then जैसे जैसे वो पास आ रहा, moment of inertia I will start decreasing, implies what, omega will start increasing, हाँ या ना. When again the insect starts crossing the center, when insect starts going away from the center of the disk, away from center of
disk, that is center of disk B to C, I starts increasing and again implies omega starts decreasing. तो पहले दूर से जब वो नजदीक आ रहा है तो पहले जो ओमेगा था, ओमेगा उसका क्या हो जाएगा, जैसे जैसे ही नजदीक आएगा बढ़ने लगेगा, फिर सेंटर के पास आएगा उस समय मैक्सिमम होगा, फिर जब जैसे जैसे दूर जाने लगेगा तो अगेन उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो ओमेगा विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, ऐसे काम करेगा। सो ओमेगा मैक्स से मिनिमम से अगेन मैक्स जाएगा, ऐसे कुछ हो रहा होगा। यहाँ पे ओमेगा मैक्स रहा होगा, सॉरी ओमेगा मिन रहा होगा, जब इंसेक्ट यहाँ है तब ओमेगा मैक्स हो जाएगा क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया लो हो जाएगा, फिर ओमेगा मिनिमम हो जाएगा यहाँ पे, हाँ या ना? आई होप यू आर गेटिंग इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A solid cylinder of mass m and r is rotating about an axis with an angular velocity w. It is written wrong. Here it will be omega. Without friction, a particle of mass m moving with a velocity v collides with the cylinder and sticks to its rim. After the impact, calculate the angular velocity of the cylinder. Calculate the angular velocity of the cylinder. तो पहले एक सिलेंडर ओमेगा अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पे वो ओमेगा से घूम रहा था, एक मास आता है, एक मास आ रहा होता है, एक पार्टिकल ऑफ मास m इज कमिंग एंड गेट स्टिक टू इट ओवर हियर। वो अगर आप ध्यान दोगे तो वो पार्टिकल का मास m है and it was coming down this line with a velocity v. तो हम लोग since it is a collision we can apply conservation of angular momentum. Since it is collision we can apply conservation of angular momentum. So L initial must be equal to L final. Initially अपना सिलेंडर अगर बात सॉलिड सिलेंडर है सो इट इज सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सर m, जो रेडियस है r, एम आर स्क्वायर बाई 2 आई एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा प्लस what is the about means angular momentum of this body about this axis. So again if you see अगर एक्सिस के अबाउट तो क्या हो जाएगा एम वी आर साइन थीटा 90 डिग्री साइन 90 डिग्री is equal to, again now it get stick, so what will be the moment of inertia mr square by 2 प्लस उसकी मास m है और वो कितना दूर पे जाके चिपका है, तो वो जाके रिम पे चिपका हुआ है, तो रिम पे चिपका है तो रिम से उसकी दूरी कितनी हो जाएगी सर एम आर स्क्वायर into what, tell me, नया omega dash, let it be omega dash. So what will be the omega dash value sir? mr square by 2 omega plus mvr divided by mr square by 2 plus mr square. So this is our new moment of inertia. हाँ है ना? So this is the new moment of inertia for question number what? Question number 8. Question number 8. चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, question number 9, a kind of theoretical question. Let us see this question. थोड़ा दिमाग लगाइए। Explain with reason, if ice melts at polar region, then the moment of inertia of Earth will increase, angular velocity of omega decreases, and the duration of the day becomes longer. थोड़ा दिमाग लगाओ। If we know what is the, अगर ये अपना अर्थ है, ब्लू प्लैनेट, अगर ये अर्थ है तो नॉर्थ में बहुत सारा आर्टिक रीजन में आइस है और यहाँ भी अंटार्कटिका है,
अंटार्कटिका, तो एक्सप्लेन इफ आइस मेल्ट एट पोलर रीजन। अगर ये सब आइस मेल्ट हो जाए आर्टिक में, ये आर्टिक है, तो थोड़ा दिमाग लगाइए। नाउ सिंस आइस विल मेल्ट, इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर। डेंसिटी ऑफ आइस क्या होता है? डेंसिटी ऑफ आइस क्या होता है? 900 पर केजी, 900 केजी पर मीटर क्यूब। एंड अगर आप ध्यान दोगे तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? सर इट इज 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो अगर मास देखोगे तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम ऑफ आइस और वॉल्यूम ऑफ वाटर तो सेम रहेगा। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। सो इफ आइस मेल्ट्स, if ice melts, mode mass will be created, and it will spread along the away, and it will spread over all region, spread over whole polar region। जिससे क्या होगा? अगर मास बढ़ेगा implies moment of inertia will increase। moment of inertia जो कि क्या होता है सर? एम आर स्क्वायर होता है। एक तो मास भी बढ़ता जा रहा है, उससे दूरी भी फैलती जा रही है, पूरा फैल रहा है, एम आर स्क्वायर। सो इट विल इंक्रीज, इंप्लाइज व्हाट? ओमेगा will decrease by conservation of angular momentum। if omega will decrease implies what? time period क्या होता है? 2 pi by omega। so time period will increase। so what the day was completing in 24 hours, it might be completing in 26 hours, 25 hours। new time dash will be greater than original time period and day will become slower। डे स्लो हो जाएगा, फास्ट नहीं बीतेगा, स्लो लगेगा। डे स्लोअर लगेगा, डे विल लुक लाइक स्लोअर। 25 आवर्स 26 आवर्स का डे हो जाएगा, हमारे पास ज्यादा समय मिलेगा और तुमको पढ़ने में ज्यादा समय मिलेगा, ज्यादा सो सकोगे। सो इट्स अ वेरी गुड फेनोमेनन विच यू कैन सी कि अगर ऐसा होने लगे तब हमारा रोटेशन स्लो हो जाएगा एंड हमारा क्या हो जाएगा? रोटेशन हमारा ओमेगा घट जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, हमारा डेज लॉन्गर हो जाएगा। डेज स्लोअर नहीं, डेज लॉन्गर हो जाएंगे, डेज लॉन्गर टाइम लगेगा, लॉन्गर हो जाएगा। सॉरी शॉर्टर नहीं, 26 आवर तो लॉन्ग हो गया ना, डे हमारा लॉन्ग हो गया, टाइम पीरियड स्लो हो गया। टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर ओमेगा घटेगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ेगा यानी जो 24 आवर्स में एक टाइम पीरियड कंप्लीट होता था अब वो 26 आवर्स लगेगा, तो हमारा डेज लंबा हो जाएगा। सिंपल सा बात। सो दिस वाज ऑल टुडे फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर हम बात करें तो दिस वाज ऑल फॉर मींस टुडे फॉर एंगुलर मोमेंटम। हम लोग कर सकते हैं आगे, हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्या है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इफ यू रिमेंबर व्हाट वाज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ करता था? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हुआ करता था हाफ mv स्क्वायर। तो देयरफॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? rotational kinetic energy of a system rotating about some axis is equal to half I omega square। तो ये हो जाएगा मास के बदले I और V के बदले ओमेगा। So if we can see kinetic energy of the whole system will what become? Sir half I omega square, and it is one of the most important point for rotational mechanics। ये half I omega square बहुत ही लॉजिकल है, एनालॉगस है, आप देख सकते हैं। The energy possessed due to rotational motion of a body is known as rotational kinetic energy। Is known as what? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर एक बॉडी एक फिक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो उस बॉडी के पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। अ रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस with a uniform angular velocity omega, the body is composed of particles of masses m1 m2। सारे particles का अगर हम kinetic energy लिखे हाफ mv स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप कॉम हाफ एम वी को क्या लिख सकते हो? आर ओमेगा, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर r3 स्क्वायर कॉमन ओमेगा स्क्वायर। तो ये m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर, इसको अगर पूरा ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो इट बिकम्स half I omega square। So kinetic energy is a scalar quantity we know। सो एनालोगस फॉर्मूला है, कोई नया बहुत हार्ड रॉकेट साइंस फॉर्मूला नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए इस पे कुछ
क्वेश्चन करते हैं। एक चीज आपको याद होगा, हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम पढ़ा था। क्या था याद करो, P इज इक्वल टू रूट अंडर 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, अपना एक फॉर्मूला हुआ करता था। उसी तरीके से यहाँ पे अपने पास बताओ क्या आ जाएगा सर, अगर एनालॉगस खोजेंगे तो P के बदले एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, 2 रूट अंडर 2 मास के बदले I आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के बदले काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। सो वी कैन रिलेट दिस फॉर्मूला। सर लीनियर मोमेंटम के बदले एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा एंड मास के बदले क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे तो काइनेटिक एनर्जी होता था P स्क्वायर बाई 2m, P स्क्वायर बाई 2m। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा सर, एंगुलर मोमेंटम स्क्वायर बाई 2i, ये भी हो सकता है। तो ये भी फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, P स्क्वायर बाई 2m, L स्क्वायर बाई 2i। ये भी फॉर्मूला आप कंसेप्ट वाइज याद रख सकते हैं, सो दैट वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सी क्वेश्चन हैज कम इन फ्रंट ऑफ अस। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। If L is increased by 10%, by how much amount the kinetic energy will increase? So L initial अगर मैं देखूं, L initial में अगर 100 मान लूं, L final मेरा क्या आ जाएगा सर, 110। सर तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Li स्क्वायर बाई 2i, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो चेंज नहीं किया है, सो 100 इंटू स्क्वायर बाई 2i। अगर काइनेटिक एनर्जी फाइनल देखूं मैं तो क्या हो जाएगा, L फाइनल का होल स्क्वायर बाई 2i। व्हाट इज L फाइनल सर, 110 का होल स्क्वायर बाई 2i। तो अगर चेंज देखे देन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दैट इज सर 110 का होल स्क्वायर बाई 2i माइनस 100 का होल स्क्वायर बाई 2i। Therefore, kinetic energy change percentage delta Ke percentage क्या हो जाएगा सर, delta Ke by original Ke initial into 100। तो डेल्टा कितना आ जाएगा, अगर हम 1/2i को कॉमन ले लें तो आ जाएगा 110 का होल स्क्वायर माइनस 100 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। इफ यू रिमेंबर, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 100/2i। तो 2i कौन हो जाएगा, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो 11/10 का होल स्क्वायर माइनस, इसको 100 से भी मल्टीप्लाई करना है, सो 11/10 सबको डिवाइड कर देंगे, माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना है। सो व्हाट इट विल बिकम, 1.1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 100। सो 1.1 इज समथिंग लाइक 121, 1.21 minus 1 into 100. So it will become 21%. This is the percentage change in the kinetic energy of the system. So you can find out by normal mathematics, ये सब basic mathematics class 8, 9, 10 का है, उससे हम निकाल सकते हैं। हाँ या ना? So last question of the day, question number 11. A person is standing on a rotating disc with its arm stretching in the first case, and then we relaxed his arms in the second case. Relax मतलब अपने पास ले आया. What happens to the rotational kinetic energy of the system in the second case? Sir, kinetic energy हम क्या लिखते हैं? Kinetic energy is equal to half I omega square. हाँ या ना? तो अगर आप ध्यान दो, तो अगर मैं इसका बोलूं, अगर what will happen to the rotational kinetic energy, अगर वो रिलैक्स कर लेता है, then अगर ओमेगा is something like very fishy, अगर मुझे kinetic energy, no external force is acting, so the work has to be done, there should be some torque which has to be doing the work to change the kinetic energy of the second. So if you see, kinetic energy depends upon I as well, omega as well. तो अगर बॉडी वो स्ट्रेचिंग आर्म को पास ले आएगा तो ओमेगा भी चेंज कर जाएगा, ओमेगा चेंज कर जाएगा, since there is no external torque, so which force, what means torque will increase the kinetic energy of the system, since there is no external torque, since there
is no external torque so no work will be done, no extra work will be done, which implies what? No change in kinetic energy. No change in kinetic energy. अगर आई चेंज करेगा तो ओमेगा भी चेंज करेगा. सो अगर जब तक एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आ रहा तो वर्क डन होगा नहीं तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करेगा. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करिए, खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिए एंड ट्राई सॉल्विंग मोर क्वेश्चंस. टिल देन अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़िए. टिल देन बाय बाय.